नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में एम-पैक्स सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान और व्यापारी नई निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नई अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। गाजियाबाद में 330 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। नगर निगम ने योजना के तहत करीब 68,000 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की तैयारी की है। इसके साथ ही सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्थाएं भी बेहतर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ा अलर्ट है। हालिया शोध अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें पाया गया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे कार्ड धारकों की पहचान कर उनका फ्री राशन जल्द कैंसिल किया जा सकता है। दीपावली से पहले प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें बीटीसी के समकक्ष मान्यता दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। इससे उन्हें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अक्टूबर में ही यूपी में दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ जिले में सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेला 2025 का आज भव्य आगाज हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में 110 से अधिक देशों के खरीदार और 3000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भारतीय कला, वस्त्र, हैंडलूम, जूट और जेम्स ज्वेलरी सहित कई पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। दिवाली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली, जयपुर सहित कई रूटों पर 700 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। भीड़ भाड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों से मिलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। शूटिंग के लिए उड़ाए गए ड्रोन से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि समझकर हल्ला मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वे बिना अनुमति शूटिंग कर रहे थे। घटना से गांव में दहशत फैल गई। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार रामलीला मुख्य आकर्षण रहेगी। विभिन्न देशों के कलाकार रामायण की झलक पेश करेंगे। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका से आए कलाकार पारंपरिक परिधान और संगीत के साथ मंचन करेंगे। सांस्कृतिक विविधता से भरपूर यह रामलीला दर्शकों के लिए खास अनुभव बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे राज्य के शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय के भीतर वेतन वृद्धि लागू करें। कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद बढ़ यूपी में कफ सिरप की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू किया गया। 782 नमूने लेकर जांच की गई, जिसमें कई सिरप में मानक उल्लंघन पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी उत्पादों को जब्त कर कार्रवाई का आदेश दिया। अभियान से लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। गाजियाबाद में एक आवारा कुत्ता कार से टकराने के बाद मौत का मामला सामने आया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया जब भाजपा नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुर्घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों को धक्का मारा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। धान की फसल में हल्दिया रोग के फैलने से किसान परेशान हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में फसल की पैदावार में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। किसान समय पर रोकथाम और कीटनाशक का प्रयोग न करने पर आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं। यूपी में कई उपभोक्ताओं के बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विद्युत परिषद ने इसे गैरकानूनी बताया और नियामक आयोग से हस्तक्षेप मांगा। विभाग का कहना है कि मीटर पारदर्शिता और चोरी रोकने के लिए है, पर विवाद जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और अनियमित यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और मथुरा जंक्शन पर 594 यात्रियों से कुल 3,42,770 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में कुछ यात्रियों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पकड़ लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहे।
उत्तर प्रदेश के एक जिले में डेंगू के 19 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल 6 बेड वाला विशेष अस्पताल शुरू किया है। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहने और मच्छर नियंत्रण पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। विंध्य और बुंदेलखंड में 15 दिसंबर तक हर घर को नल से पानी मिलने लगेगा। जनता की सुविधा के लिए शिकायत और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से कहा है कि जल संबंधी किसी भी समस्या की तुरंत रिपोर्ट करें। CAG की ताजा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट करार दिया गया है। राज्य ने विकास और पूंजी निर्माण के क्षेत्र में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे रहने का प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के थोक दवा बाजार में करोड़ों रुपए के कफ सिरप की बिक्री बंद कर दी गई है। जांच में MRP और बिक्री रिकॉर्ड में गड़बड़ी की भी सच्चाई सामने आई है, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस बड़े शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित इलाकों और समय का पूरा विवरण जारी किया गया है। नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने कार्य और रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से बिजली कटौती की योजना बना लें। अयोध्या राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे। यह ऐतिहासिक समारोह को आयोजित होगा। देश भर के श्रद्धालु इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन और ध्वजारोहण से धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में घड़ियाल देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई, मगर ग्रामीणों ने साहस दिखाया और नहर में घड़ियाल को पकड़ लिया। इसके बाद उसे वन दारोगा को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की। यूपी के सुल्तानपुर और लखनऊ के बीच सफर अब आसान होगा। सुल्तानपुर के प्रमुख फ्लाईओवर पर संचालन शुरू हो गया है, जिससे यातायात की रफ्तार बढ़ेगी और जाम की समस्या कम होगी। अधिकारियों ने चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 12 सड़कों का कायाकल्प होगा। इसके लिए सरकार ने कुल इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। परियोजना के पूरा होने से जिले में यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। काम जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में देश का पहला रामायण आधारित मोम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। संग्रहालय में 50 मूर्तियां बनाई जाएंगी, जो रामायण के प्रमुख पात्रों और घटनाओं को जीवंत रूप में दर्शाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुल्तानपुर में खाद्य मिलावट को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जांच के दौरान कई मिलावटी खाद्य सामग्रियां पकड़ी गईं और उन्हें नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली के मौके पर लोगों की पहली पसंद बनी यह चीज रही। वहीं मिठाइयों में मिलावट की खबरों ने लोगों को सतर्क कर दिया है। दुकानदारों और ग्राहक दोनों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, ताकि त्योहार में स्वाद के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब स्कूलों की अस्थायी मान्यता अपने आप स्थायी मानी जाएगी। इसके लिए बार बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य है प्रशासनिक झंझट कम करना और शिक्षा व्यवस्था को सरल। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग खून की जांच और समय पर इलाज कराने में सावधानी बरतें। साफ सफाई, पानी जमा न होने देना और मच्छरदानी का उपयोग डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है। यूपी में अच्छे ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ITI में विशेष प्रशिक्षण और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने जा रहे हैं। इस पहल से युवाओं को ड्राइविंग में कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया और 7 कुंतल खराब मिठाई नष्ट कराई। त्योहारों से पहले की गई इस छापेमारी में कई दुकानों और गोदामों से नमूने लिए गए। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई देश भारत पर टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में व्यापार के रास्ते खोलेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत राज्य व देश वैश्विक स्तर पर नए बाजार तलाशने को तैयार हैं।
यूपी में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क और सर्किल रेट में छूट देने का फैसला किया है। इससे नए घर खरीदने वालों को लाखों रुपए की बचत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नए निवेश की उम्मीद बढ़ी है। यूपी में दर्जनों स्कूलों की मान्यता रद्द होने की तैयारी है। शून्य नामांकन, मानक उल्लंघन और बच्चों की APAARIDN बनने जैसी लापरवाहियों पर कार्रवाई तय है। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं जिसमें 300 से ज्यादा स्कूलों और मदरसों की मान्यता खतरे में बताई जा रही है। यूपी में अब ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शीतल हवाएं चलेंगी और कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। यूपी में वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही की पेंशन राशि जारी कर दी है। यह पैसा 15 से 30 सितंबर के बीच सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। विभाग ने भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में करोड़ों की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 2 बार नोटिस देने के बावजूद कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ढा दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के गोरखपुर जिले में 128 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस बस अड्डे में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, जिसमें फूड कोर्ट, एसी वेटिंग हॉल और डिजिटल टिकट सिस्टम शामिल है। परियोजना का काम नवंबर से शुरू होकर 2 साल में पूरा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। यूपी के प्रतापगढ़ में आवासीय योजना को तेजी से लागू करने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर कुल 1234 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना में आधुनिक आवास, बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। यूपी में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 17 अक्टूबर तक दिन में तेज धूप और हल्की उमस बनी रहेगी। वहीं इटावा में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रातें ठंडी होने लगी हैं, लेकिन दिन का तापमान अब भी सामान्य से ऊपर है। दिवाली से पहले यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। डीजीपी के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों, अवैध पटाखा भंडारण और आपराधिक तत्वों की जांच हर जिले में की जाएगी। अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में बाजारों में नया आलू बताकर पुराना आलू बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि नई फसल अभी तैयार नहीं हुई, जबकि व्यापारी पुराने आलू को चमकाकर ताजा दिखा रहे हैं। उपभोक्ता महंगे दामों पर धोखा खा रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा में आरएमसी प्लांट के मैनेजर पर कर्मचारियों ने हमला कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उन्हें हेलमेट और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने गंभीर चोटिल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया और 4 कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज किया है। मौसम की मेहरबानी से ग्रेटर नोएडा की हवा में फिर ताजगी लौट आई है। हाल की बारिश और ठंडी हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को कम किया है। AQI सामान्य श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में राहत मिली है और शहर का वातावरण खुशनुमा हो गया है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में बेहोश मरीज को इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर लाने वाले लोग फरार हो गए। अस्पताल स्टाफ के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू किया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ नगर निगम की टीम ने सहारा 55 आवारा गोवंशीय पशुओं को हटाया। इनमें 24 बछिया, 17 गायें और बाकी बैल शामिल हैं। सभी पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया है, जहां उनकी देखभाल और चिकित्सकीय जांच की जा रही है। निगम ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। गोरखपुर AIIMS में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर कई लोगों से पैसे वसूले। पीड़ितों की शिकायत पर SSP के निर्देश पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अब कफ सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा दुकानदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिरप में इस्तेमाल रसायनों की जांच भी अनिवार्य की गई है। बिना पर्चे बिक्री करने पर लाइसेंस रद्द करने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।